वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये किस टाइप का थंबनेल था और ये किस टाइप की वीडियो होने वाली है कि केजीएफ चैप्टर 2 वर्सेस देवरा। गाइज अभी ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। रीजन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं देवरा के साथ जो हमने देखी थी आदि पुरुष के टाइम। अगर वही सीन देवरा के साथ हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है मेरा भाई, इतना गलत कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। यहां पर भाई ट्रेलर के बाद आप सबको पता है कि जो स्पेशली हिंदी ऑडियंस है, देखो मैं साउथ की बात करूं तो तेलुगु इंडस्ट्री की बात करूं, वहां के मैं बोलूंगा कि एनटीआर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, चलेगी ही चलेगी, नो डाउट। मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह देवरा की डे 1 की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन पर एक वीडियो बनाऊं। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि अब ट्रेलर देखने के बाद क्या लगता है देवरा डे 1 में कितना कमा सकती है। मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर कुछ टॉपिक्स पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि वायरल हो रहे हैं। वायरल किसकी वजह तरफ से हो रहे हैं? हिंदी ऑडियंस की तरफ से। और वो क्या है? देवरा का वीएफएक्स। यहां पर कुछ भाइयों ने ना कमाल चीज की, यार ये भाई कहां कहां से सोचते हैं यार, लिटरली मैं परेशान हो गया। एक भाई ने, भाई जो केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट पे शिप के थोड़े से सीन थे, ज्यादा नहीं थे, शिप के जहां पे रॉकी भाई साहब शिप लेकर, शिप में बहुत सारे कंटेनर्स में सोना लेकर जा रहा होता है और वो डूब जाता है एक्सेट्रा। अब गाइस कुछ भाइयों ने ना उस सीन को देवरा के ये जो वाटर वाले या कंटेनर वाले सीन थे इनके साथ कंपेयर किया। फिर बोला कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 लिमिटेड बजट, यानी कि 100 करोड़ में वो फिल्म बनी। और भाई अगर आप उसके उस लास्ट पोर्शन की जो वाटर वाले सीक्वेंस थे, कंटेनर वाले, उनको कंपेयर करते हो देवरा के भाई वाटर या कंटेनर की सीक्वेंस के साथ, तो भाई वो बहुत बेटर लगते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अभी मूवी नहीं आई है। मूवी से पहले भाई साहब ये चीजें या इनके बारे में सोचना आई थिंक सो गलत हो सकता है, क्योंकि क्या पता, मुझे जो अपडेट्स मिली हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस फिल्म में, काफी अच्छे अच्छे, यस काफी अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि मजा दिलाएंगे। और वीएफएक्स पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, ट्रेलर से बढ़िया वीएफएक्स में मूवी में देखने को मिलेगा। मैं होप करता हूं कि ऐसा हो। लेकिन जो चीजें बहुत देखने को मिल रही हैं ना, वो इस फिल्म की डे 1 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भाई साहब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ड्रॉप करेंगी और इस फिल्म पर भी बुरा इंपैक्ट डालेंगे। और वो वीएफएक्स है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि भाई केजीएफ 2 के कुछ सीक्वेंस को कंपेयर किया गया देवरा के वाटर के सीक्वेंस के साथ। बोला गया कि भाई केजीएफ 2 का 100 करोड़ का बजट था, मतलब कि 100 करोड़ में वो पूरी फिल्म बनी थी। नो डाउट यहां पर खाली देवरा के वीएफएक्स पर 150 करोड़ लगे हैं। फिल्म का बजट 300 से 350 करोड़ है, जिनमें से 150 करोड़ भाई साहब वीएफएक्स पर लगे हैं। अब गाइस यहां पर देखो, 150 करोड़ के वीएफएक्स, मुझे लगता है, पर्सनल मैं ओपिनियन दे रहा हूं गाइस, देखो ऐसा हेट नहीं, आप सबको पता है मैं खुद देवरा का बेसब्री के साथ वेट कर रहा हूं, लेकिन 150 करोड़ में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बेटर वीएफएक्स बन सकते हैं। यार सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, छोड़ो साउथ को, हटाओ, अभी बॉलीवुड की फिल्म आई स्त्री 2, 70 करोड़ के बजट में बनी है। कितना? 70 करोड़। अच्छा खासा वीएफएक्स यूज हुआ है, अच्छा खासा। अब आप स्त्री 2 जिन भाइयों ने देखी है उसका वीएफएक्स देखो, यार देवरा के इसका वीएफएक्स देखो, मतलब कि सिर्फ वीएफएक्स पर 150। और एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग ना मैं आपको, देवरा की जो वाटर सीक्वेंसेस है ना मेरा भाई, कंटेनर्स टाइप ये वाले या वाटर में जो भी फाइट हुई है, इन्नी यही मतलब कि आप समझो कि वीएफएक्स है ज्यादा। आप कह सकते हो कि 75% ये है और बाकी 25% मूवी में एटसेट्रा एटसेट्रा है। ज्यादा काम इसके वीएफएक्स पर हुआ है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा मेरा भाई। बहुत सी इन चीजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और इवन के आपको अगर मैं साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाऊं, आप पिक्चर भी देखो केजीएफ चैप्टर 2 की एंड भाई साहब एंड देवरा की, तो वाटर सीक्वेंसेस कहीं ना कहीं केजीएफ चैप्टर 2 के उस लिमिटेड बजट में भी अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि भाई देवरा के वीएफएक्स अप टू द मार्क नहीं लग रहे। यहां पर एट द एंड मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि अगर तो मेकर्स चाहते हैं, देखो मूवी में हो, मुझे पता है क्योंकि मुझे गाइस इस वजह से इस मूवी पर बिलीव है कि एनटीआर की वो स्टेटमेंट्स मुझे आज भी याद है कि भाई साहब जब RRR आने वाली थी, मैंने लास्ट भी वीडियो में बोला था, तो तब एनटीआर 30 की शूटिंग, मतलब इसकी शूटिंग होने वाली थी देवरा की, सेट भी लगे थे, इतना भी मुझे याद है। लेकिन एनटीआर ने
बोला था कि नहीं यार स्क्रिप्ट में कुछ चेंजिंग्स करो, फिर भाई साहब उन सेट को खत्म किया गया या जो भी, लेकिन स्क्रिप्ट को चेंज किया गया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर भाई एनटीआर ने हाँ की। एक बात है ना कि एनटीआर खुद ने भाई खुद मूवी को फ्लोर पर जाने से पहले कितनी मेहनत किया है, तो मुझे लगता है चीज तो कमाल बनी है। यस, लेकिन अगर यहां पर वीएफएक्स मार खा गए भाई, ये फिल्म बहुत बुरी तरह से ड्रॉप होगी, बहुत बुरी तरह से। और मैं इतना बोलूंगा कि एनटीआर जिस स्टेज पर है ना, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप ये समझो उनके पास ये बहुत बढ़िया चांस है हिंदी ऑडियंस को ग्रैब करने का। अगर तो देवरा बहुत तगड़ी निकल आती है, वीएफएक्स अच्छे निकल आते हैं, मैं कहता हूं जिस तरह की प्रभास की फैन फॉलोइंग है हिंदी मार्केट के अंदर, भाई एनटीआर की भी बनने वाली है। आप प्रोजेक्ट्स देख लो भाई, एनटीआर अभी चलो देवरा हिंदी में अगर चल जाती है, बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो उसके बाद भाई अगली फिल्म है वॉर 2, उस पर तो भाई देखो चलेगी ना। ऋतिक रोशन को जो ऑडियंस देखने जाएगी, क्या वो एनटीआर को नहीं देखेगी? वॉर 2 में देखेगी भाई, क्या करते हो, देखेगी, 400% देखेगी। तो मतलब वहां भी बेनिफिट। उसकी अगली फिल्म है भाई एनटीआर 31, प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भाई हिंदी ऑडियंस भाई प्रशांत नील के फेवरेट है, तो ऑफकोर्स वो भी देखेगी, बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से भाई मैं कहता हूं एनटीआर ने हिंदी ऑडियंस को ग्रैब कर लिया ना, तो मजा आ जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मूवी में भी वीएफएक्स को लेकर प्रॉब्लम हो गई, मैंने अपने रिव्यू में आई थिंक सो बोला था कि ये छोटे पर्दे पर वीएफएक्स भाई उस लेवल के नहीं लग रहे, तो जब फिल्म आएगी तो क्या होगा? वहां तो बड़ी स्क्रीन्स होती हैं। तो इन चीज़ों पर अभी अगर डायरेक्टर्स कोई एक्शन लेते हैं, पब्लिक को बता देते हैं, तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज अगर मूवी के रिव्यूज में किसी ने ये बोल दिया कि वीएफएक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरा भाई, यार ये फिल्म बहुत बुरी तरह से डाउन होगी। यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई हेट मैं कर रहा हूं, नहीं भाई, जो आदि पुरुष के साथ हुआ था वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन होता दिख रहा है। वीएफएक्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी जो लोग केजीएफ चैप्टर 2 के उन सीक्वेंस के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो यार मैं आपको सिंपल बात बताऊं, केजीएफ चैप्टर 2 जब बनी थी ना, आप एक बात याद रखना, और अभी के बनने में डिफरेंस है। सिंपल वर्ड्स, केजीएफ, एक एग्जांपल लेता हूं भाई, जब केजीएफ चैप्टर 2 रेडी हो गई थी कोविड के टाइम, आप इजी मान लो 2 से 3 साल पहले, तब अगर कोई कंपनी वीएफएक्स का काम करती थी किसी मूवी का 50 करोड़ में, आज वो 100 करोड़ चार्ज कर रही है भाई। ये चीज भी माइंड में रखो। सिंपल वर्ड्स भाई, केजीएफ 1 बनी थी 70 करोड़, केजीएफ 2 बनी 100 करोड़ में, क्या लगता है केजीएफ 3 100 करोड़ में बनेगी? कम से कम भाई साहब 400 से 500 करोड़ का बजट होगा, कम से कम। क्यों? अब उस तरह का लेवल नहीं रहा। 100 करोड़ में इतनी बढ़िया फिल्म भाई नहीं बनती है, बन जाती है, मैं वो नहीं कह रहा, तब बन जाती हैं जब भाई साहब कंपनी भी आपकी हो, वीएफएक्स की कंपनी भी आपकी हो, आप भाई फीस भी ना ले रहे हो, फिर तो बन जाती हैं, अदरवाइज नहीं बनती हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, देवरा की वीएफएक्स के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली अनुमति का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।